हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स टॉक पे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। मैं बिहार में, मेरा सिलेक्शन बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 के थ्रू एज अ टीचर हाई स्कूल में हुआ है। मैंने सीटेट बोथ पेपर और एस्टेट का फर्स्ट पेपर दोनों 2019 के दिसंबर में ही क्वालिफाई किया है, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने कैसे तैयारी किया ये मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ और ज़रूर आपको ये हेल्पफुल लगेगा। यदि आप भी इस तरह से तैयारी करते हैं या फिर कुछ अंकों से किन्हीं महिलाओं का, किन्हीं दोस्तों का यदि कुछ अंकों से सीटेट रह जाता है, तो मैं बात कर रही हूँ कि आप तैयारी कैसे करें। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही क्या हो गया कि आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आप सभी दोस्त लोगों ने तो फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा सीटेट का, और आपको तो ये भी पता होगा कि इस बार जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। 2021 में एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हुआ था और 2019 में जब मैंने क्वालिफाई किया उस समय भी ऑफलाइन मोड ही था, तो मैंने भी ऑफलाइन मोड ही एग्ज़ाम दिया। इस बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम 2 दिन के लिए कंडक्ट किया गया है। एक 14 दिसंबर और 15 दिसंबर तारीख रखी गई है। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और साथ में आपको OMR भी दिया जाता है जिसको बबल करना होता है। एग्ज़ाम जो है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। कुल उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न के लिए एक एक नंबर रखा गया है और आपको समय भी 2.5 घंटा ही मिलता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट ही मिलता है और उसी में आपको बबल भी करना होता है, OMR को रंगना भी होता है। इसलिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना होता है। आप पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही, अभी से ही कंटिन्यू पढ़ना शुरू करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आप कंटिन्यू अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आज 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर, 25 नवंबर और दिसंबर 15 को अभी भी आपके पास कम से कम 1.5 महीने का समय है। यदि अभी भी आप कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपकी जीत पक्की है, क्योंकि निरंतरता ही जो है, कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, भले ही पहले आप ना पढ़े हो लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छे से समय देके पढ़ना शुरू करेंगे तो ज़रूर आप बहुत अच्छे अंक से नहीं लेकिन क्वालिफाइड ज़रूर हो पाएंगे। अभी से ही आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाए। यदि हाउसवाइफ हैं, आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जितना ही समय मिलता है आप कम से कम उसी में टाइम दीजिए, उसी से आपको फिर सफलता मिलेगी। लेकिन कंटिन्यू करिए, अभी से कंटिन्यू करिए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो सीटेट के एस्पिरेंट हैं, वो सीटेट में जो है 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक CDP पहला होता है, CDP जो 30 अंक का आता है, और EVS से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और गणित से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले बना ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, जो कौन सा सब्जेक्ट आपका बेटर है। जो बेटर है, अधिकांश लोग का CDP ज़्यादा अच्छा होता है तो वो पहले CDP बनाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप लोग भी पहले CDP बनाए ना, तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो। जिन महिलाओं का गणित कमज़ोर है, किन्हीं महिलाओं का गणित कमज़ोर होता है, मेरा भी गणित उतना अच्छा नहीं था तो मैंने लास्ट में बनाया था, गणित को लास्ट में सॉल्व किया था। मैंने पहले CDP, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद EVS सबको सॉल्व करके लास्ट में मैंने बनाया मैथ। फिर भी मेरा 107 अंक आया है, जबकि मैं कुछ थोड़ा मिस्टेक के वजह से, नहीं तो 4-5 अंक मेरा और बढ़ता। कुछ गलती के कारण नहीं हो पाया, मैनेज नहीं हो पा रहा था टाइम। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एक बबल को भरना नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट उठाए जैसे CDP, उसको अच्छे से पढ़े, उसको क्वेश्चन में ही मार्क आउट करें। जब पूरा क्वेश्चन बन जाए, 30 में से 25-26 यदि क्वेश्चन आपसे बन जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, तब उस 25-26 क्वेश्चन को एक साथ रंगे। इसमें आप बिल्कुल गलती ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पहले मार्क कुछ और करते हैं और OMR में जाके कुछ और भर देते हैं। 2019 में जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी, तो यही अक्टूबर से मैंने भी स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना।
जबकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ नहीं करूँ। तो फिर मैं एक प्रीवियस ईयर का बुक खरीदी, सेट जो होता है पूर्व वर्षों का जो हल प्रश्न पत्र होता है वो मैं खरीदी और ख़ुद से सेट लगाती थी। जब मैं बीएड सेकेंड ईयर में थी तब मैं वो सेट लगाती थी और पढ़ने के बाद जब मैं सेट लगाती थी तो कुछ ज़्यादा ही अंक हमको नहीं आता था, मुश्किल से 35, 40, 45 ऐसा ही आता था। बहुत कम अंक आने की वजह से मैं हताश हो गई थी कि कैसे मैं सीटेट क्वालिफाई कर पाऊँगी। फिर मैं अपने बच्चों को लेके दरभंगा गई। दरभंगा में मैंने ऑफलाइन क्लास किया, क्योंकि उस समय में 2019 में ऑनलाइन का उतना ट्रेंड नहीं था और था भी तो मुझे उतना कोई जानकारी नहीं थी। ऑफलाइन क्लास के बारे में मुझे किसी ने बताया जो आप वहाँ जाके प्रिपरेशन करें, वहाँ से सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं और अच्छे अंकों से करते हैं। मैं वहाँ गई, कोचिंग का पता लगाई और वहाँ गई। सर से मैंने बात किया, मेरी बेटी बस 2 माह की थी, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगी और 2 माह के बाद तुरंत मेरा एग्ज़ाम था। सर ने कहा कि नहीं सब हो जाएगा, मतलब आराम से रहिए, सब हो जाएगा। उन्होंने हिम्मत दी कि नहीं आराम से हो जाएगा, आप बस मैं जितना कहूँ जितना वर्क दूँ वो आप कंप्लीट करके लाइए। फिर उन्होंने मुझे एक बुक के बारे में बताया जो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। एक है, ये देखिए, अरिहंत का सीटेट का सक्सेस मास्टर। पेपर 1 के लिए ये जो बुक है सीटेट का सक्सेस मास्टर, इससे बाहर कुछ नहीं आया। जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दी इससे बाहर बस मैंने दो ही बुक से पूरा सीटेट की जर्नी ख़त्म की। मात्र 2 महीने में इसको पूरा ख़त्म किया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा अंक मिला, जितना मैंने कोशिश किया उससे बेटर हमको मिला। एक ये बुक था, इससे मैंने सीडीपी किया, और एक ये सेट, ये देखिए, एक सीटेट और टेट का पूर्व वर्षों का हल प्रश्न पत्र है, इसको मैंने लगाया। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। देखिए इसमें जो है ना सीडीपी दिया हुआ है, टोटल 22 चैप्टर मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। हाँ, विषय सूची में यहाँ देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। विषय सूची में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 22 तक दिया गया है। बस सीडीपी मैंने उनसे पढ़ा, सर से पढ़ा, वो ईवीएस भी पढ़ा है, सीडीपी भी पढ़ा है, ऑल सब्जेक्ट उन्हीं ने पढ़ाया। उन्हीं की वजह से मैं क्वालिफाई कर पाई हूँ आसानी से। उन्होंने सही गाइडलाइन किया, सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाना भी एक बड़ा अवसर ही होता है। तो मैंने देखिए ये जो है ना आपको ईवीएस में ही 15 नंबर कंटेंट से और 15 नंबर पेडागोजी ही पूछा जाता है। ईवीएस में या मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में 15-15 मार्क्स का जो होता है वो कंटेंट से आता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है। यदि आप सीडीपी अच्छे से कर लेते हैं, सर ने बहुत अच्छा से सीडीपी पढ़ाया, इतना अच्छे से पढ़ाया, जब मैं सेट लगाती थी 30 में कम से कम 28 या 29 नंबर आ ही जाता था मेरे को। एग्ज़ाम में भी मेरे को लगभग 27 नंबर है। 1-2 क्वेश्चन गलती से, मतलब पढ़ने में मिस्टेक हो गया, इसके वजह से मैं गलत हो गया मेरे से। लेकिन ये जो 22 चैप्टर है ना, ये शुरू से अंत तक 22 चैप्टर को ही मैंने अच्छे से पढ़ा और उन्होंने जो पढ़ाया बस उसी को रिवाइज किया और उसी के आधार पे पूर्व वर्षों का हल प्रश्न पत्र सॉल्व करते धीरे धीरे मेरा सेट बनाते जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आया तब मैंने 5-6 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई किया। उसमें हमको 100 प्लस मार्क्स ही आता था, उससे कम नहीं आता था। और फाइनली रिजल्ट भी मेरा उतना ही आया जितना कि हमको सेट बनाते समय में आता था। सर जो है सीटेट में, मतलब ये जो है सीडीपी इतना अच्छा पढ़ाते हैं जो फिर दोबारा कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सीडीपी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप जो है हिंदी का सीडीपी भी, पेडागोजी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी, आपका माइंड उतना डेवलप्ड हो जाएगा सीडीपी पढ़ के कि आप आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताया जाता है। मैं नाम भी लेना चाहूँगी उनका और धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने ही हम लोगों को गाइड किया। और हमारे हस्बैंड जो हैं वो तो हमारे सक्सेस में बैकबोन की तरह काम किए, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। और हमारे परिवार के लोग भी, हमारे ससुराल पक्ष के लोग भी और हमारे मायके पक्ष के लोग भी
दोनों ने फुल सपोर्ट किया। जैसे हमारी 2 महीने की बच्ची थी, उसको मैं मम्मी के पास छोड़ के तब जाती थी क्लास करने, 3 घंटा का 2 घंटा का क्लास ऐसे ही चलता था, उसके बाद भी पढ़ना होता था। तो सबको मेरी मम्मी ने संभाला। फिर ये देखिए, ये आप यदि 22 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़रूर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ जो चैप्टर है जिसमें से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे जीन पियाजे कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इनमें से और विकास की अवधारणा, ये चैप्टर और एक दो चार जो है कुछ चुनिंदा जो है उसमें से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा ही जाता है। यदि कोई दरभंगा से ये वीडियो देख रहा है तो मैं सर का नाम बताना चाहूँगी। उनका नाम है सुरेंद्र कुमार सर, और उनका जो कोचिंग है वो है अललपट्टी गुमती के उस पार। वहाँ पे जाके आप वहाँ अभी भी उनका क्लास चलता है, और कम से कम उनका जो रेशियो है सीटेट क्वालिफाई करवाने का, 100 में से 90 बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर ही जाते हैं, और एक अटेम्प्ट में ही। उनके पास ये कला है। उनके कोचिंग का नाम है ब्राइडेंस कोचिंग सेंटर। ज़रूरी नहीं है जो आप वहीं जाके पढ़ें, जो बाहर से भी देख रहे हैं, जो कहीं और से देख रहे हैं, जैसे लेट्स लर्न है, हिमांशी मैम और सचिन सर है, इनका वीडियो भी देखिए। यूट्यूब पे तो बहुत सारे स्रोत हैं आप पढ़ने के। तो आप कहीं से भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, उसको कंटिन्यू करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़, प्रैक्टिस आप लगातार करिए। पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते रहिए, पिछले 10 वर्ष के, जो उससे आपको ये रियलाइज होगा जो मैंने कहाँ गलती की, कहाँ क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, वो रियलाइज होता रहेगा। तब तक आप जो है एकदम प्रैक्टिस करते करते अपने गलतियों को समझ लेंगे। जब अपनी गलतियों को आप समझने लगेंगे तो खुद पे खुद आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। That's all. Thank you. कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, उससे प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिम्मत मत हारिए, आप भी जरूर सफल होंगे। That's all. Thank you. जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जिन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें।